1936 का समय, एक बेहद अमीर डायमंड मर्चेंट ने रातों रात अपना करोड़ों का एम्पायर 8 युवा महिलाओं के नाम कर दिया। उस दौर में जब महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर कुछ भी नहीं माना जाता था, और बदले में एक ऐसा ग्रुप खड़ा किया जिसने कहा कि समय केवल 5000 साल के एक फिक्स्ड लूप में फंसा हुआ है और हम सब इसके बिल्कुल एंड पर खड़े हैं, सब कुछ समाप्त होने वाला है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महान विनाश की भविष्यवाणी जब फेल हो गई तो ये ग्रुप टूटा नहीं। आज ये 110 देशों में फैला है और यूनाइटेड नेशन के साथ में ग्लोबल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि 1930 के दशक की इस घटना का आज 2026 में आपकी फास्ट लाइफ या आपके करियर से क्या कनेक्शन है। असल में इसकी कहानी के अंदर मॉडर्न साइकोलॉजी और इंसान के सर्वाइवल मोड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक 5000 साल के कॉस्मिक टाइम लूप का आइडिया किसी भी इंसान के ब्रेन को पूरी तरह से हैक कर सकता है। इसे याद रखिएगा क्योंकि आगे जाकर यही ब्रेन हैक इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खोलने वाला है। ये कोई रिलीजियस बात नहीं है, बल्कि यह आपके अपने फोकस और मास साइकोलॉजी को समझने की एक बहुत ही डीप और साइंटिफिक केस स्टडी है। कहानी स्टार्ट होती है 1936 के सिंध प्रांत से। लेखराज कृपलानी नाम के एक बहुत ही सक्सेसफुल और रिच डायमंड मर्चेंट थे। उनकी एज 60 साल के करीब थी। अचानक उन्हें बहुत ही कुछ अजीब ही डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लगे। ये एक्सपीरियंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने अपना पूरा चलता फिरता बिजनेस छोड़ दिया। उन्होंने ओम मंडली नाम से एक छोटा सा ग्रुप बनाया और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया जिसे सुनकर उस समय का जो मेल डोमिनेंट समाज था वो गुस्से से पागल हो गया। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी का एक ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट की पूरी पावर 8 युवा महिलाओं की एक कम्युनिटी को सौंप दिया। केवल यही नहीं, उन्होंने इन महिलाओं को पूरी लाइफ सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने और अपनी स्पिरिचुअल फ्रीडम चुनने का अधिकार दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? भयानक विरोध। जो पति और पिता कल तक महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी मानते थे वो सड़कों पर उतर आए। महिलाओं को फ्रीडम देने का यह आइडिया उस समय के समाज को किसी भी न्यूक्लियर अटैक से भी कहीं ज्यादा डेंजर लगा। विरोध इतना वायलेंट हो गया कि इस ग्रुप को उस समय की गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली बैन कर दिया गया। यह उस वक्त की अकेली ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन थी जिस पर ऐसा बैन लगा था। समाज के तानों और धमकियों से बचने के लिए इस ग्रुप के करीबन 300 से 500 लोग वहां से कराची चले गए और फिर 1950 में हमेशा के लिए भारत के माउंट आबू आ गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, आखिर ये महिलाएं ऐसा क्या सीख रही थी जिसके लिए उन्हें अपने घर परिवार तक को छोड़ने का इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ रहा था? इसका उत्तर कोई आम किताब में नहीं बल्कि कर्मा के एक ऐसे मैथमेटिक्स में छुपा है जो सीधा 5000 साल के एक अजीब कॉस्मिक लूप के कनेक्शन में होता है। नॉर्मली हम क्या मानते हैं, यही ना कि समय एक सीधी लाइन में चलता है, या फिर अगर हम मेन स्ट्रीम धर्म की बात करें तो युग जो है वो लाखों सालों लंबे होते हैं और आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। यानी आज हम इंसान हैं तो कल पशु या पेड़ बन सकते हैं। लेकिन ब्रह्म कुमारीज की फिलॉसफी इस मेन स्ट्रीम सोच से एकदम अलग है। उनका लॉजिक बहुत ही क्लियर है। वे कहते हैं कि इंसान की आत्मा हमेशा इंसान के शरीर में ही जन्म लेती है। अब यह मानना कि एक इंसान अगले जन्म में पशु बन जाएगा, ये वैसी ही बात हुई कि आप अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करें और वो अगले दिन पुराना कैलकुलेटर बन जाए। उनका मानना है कि समय लाखों सालों का नहीं बल्कि 5000 साल का एक फिक्स्ड लूप है। वैसे एक सेकंड सोचकर बताइए, क्या आपको लगता है कि टाइम एक सीधी लाइन में चलता है या फिर ये एक कैसेट टेप की तरह बार बार रिपीट होने वाला लूप है? कमेंट में अपना ओपिनियन आप जरूर दीजिएगा और मैं वहां पर उस ओपिनियन को पढ़ूंगा भी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये 5000 साल का लूप 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग ठीक 1250 साल का है और एक आत्मा इस पूरे चक्र में मैक्सिमम 84 बार जन्म ले सकती है। इस फिलॉसफी का सबसे मेन बेस है सोल कॉन्शियसनेस। उनके अनुसार हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल कॉस्ट्यूम है, मतलब एक ऐसा कपड़ा जिसे हम पहनकर घूम रहे हैं। असली पावर वो एनर्जी है जो हमारे माथे के बीच में है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आज समाज में जो भी डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर लड़ाई है, उसका कारण यह है कि हम खुद को एक शरीर या अपनी पोस्ट समझने लगे हैं। इसे वे बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं और उनके भगवान, जिसे वे शिव बाबा कहते हैं, वो कोई मूर्ति या फिर फिजिकल फॉर्म नहीं है। वे एक निराकार एनर्जी है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसके मैसेज आज भी मुरली के रूप में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है।
अगर 5000 साल का लूप है तो हम अभी कहाँ हैं? वे मानते हैं कि हम एकदम कलयुग के एंड में खड़े हैं, एक ऐसा छोटे से संगम युग में जहां से यह संसार वापस शिफ्ट होगा। और यहीं से स्टार्ट होती है वो सबसे बड़ी बात जिसने इस ग्रुप के रूल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। कलयुग के एंड का मतलब है एक महाविनाश, एक ऐसा समय जहां सब कुछ रीसेट हो जाएगा। जब ब्रह्म कुमारी ने लोगों को बताया कि पुराना संसार समाप्त होने वाला है और नया संसार आने वाला है, तो इससे उनके अंदर एक बहुत बड़ी अर्जेंसी क्रिएट कर दी। लेकिन जब आपको पता हो कि आपके पास समय बहुत कम है तो आपका ह्यूमन ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, इसे समझने के लिए हमें एक पल के लिए आइसोलेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी के एकदम नए टॉपिक पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन आगे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आएगा कि कैसे माइंड काम करता है। जब कोई व्यक्ति अपने बायोलॉजिकल परिवार से कटकर एक स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल अपनाता है तो उसके ब्रेन की न्यूरोलॉजी कैसे काम करती है। ब्रह्म कुमारीज में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल हैं, इसे वे मर्यादा कहते हैं, जैसे कि सुबह 4 बजे उठना जिसे अमृत वेला कहा जाता है, सात्विक डाइट लेना जिसमें लहसुन प्याज पूरी तरह से मना है, और सबसे बड़ा रूल केवल अपनी कम्युनिटी का पकाया हुआ भोजन ही खाना। अब इसे साइंस के नजरिए से देखते हैं। जब आप नींद के पैटर्न को बदलते हैं और एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हैं तो आपके ब्रेन का डोपामिन सिस्टम बदलने लगता है। साइकोलॉजी में इसे ट्राइब सर्वाइवल मोड कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन यह मान लेता है कि अगर मैं इस ग्रुप के साथ नहीं रहता हूं तो मेरी लाइफ डेंजर में आ सकती है। यहीं पर कुछ लोग इसे माइंड कंट्रोल या ब्रेन वॉश का नाम देते हैं, लेकिन कुछ क्रिटिक्स हर कड़े रूल को बिना लॉजिक समझे सीधा माइंड कंट्रोल बोल देते हैं। यह मानना तो बिल्कुल वैसी ही बात हो जाएगी कि अगर कोई एथलीट्स ओलंपिक के लिए स्ट्रिक्ट डाइट और रूटीन फॉलो कर रहा है तो आप उसे किसी कल्ट का शिकार बता दें। इस पूरी कम्युनिटी का एक बहुत ही बड़ा रूल है कंप्लीट सेलिबेसी, यानी पूर्णतः ब्रह्मचर्य। यहां तक कि मैरिड लोगों के लिए भी इसी रूल के कारण सबसे ज्यादा विवाद हुए हैं। कई केस स्टडी बताती है कि इससे परिवार टूट जाते हैं। एक तरफ व्यक्ति अपने पुराने रिलेशन से दूर हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे बहुत तगड़ा फोकस और नए ग्रुप का गहरा सपोर्ट मिलता है। यह एक बहुत ही डीप थॉट सामने आता है। मॉडर्न लाइफ इसे इंडिपेंडेंट और अकेला बना रही है, जिसे डिप्रेशन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ये स्ट्रिक्ट रूल्स हमें एक ग्रुप में तो बांध देते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल फ्रीडम कम कर देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या ब्रह्म कुमारीज ये सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इंटेंशनली यूज कर रही थी? क्या यह सच में लोगों को कंट्रोल करने का एक प्लान था? बिल्कुल नहीं। इस स्ट्रिक्ट रूल के पीछे कोई साइकोलॉजिकल चाल नहीं। इन सब का सीधा कनेक्शन उनके 5000 साल वाले टाइम लूप और महाविनाश की टाइमलाइन से जुड़ा हुआ था। इसका असली कारण था एक बहुत ही गहरी अर्जेंसी। जब आपको बिलीव हो जाए कि इस संसार का एंड बहुत करीब है तो आप क्या करेंगे? क्लियर है कि आप अपनी आत्मा को उस आने वाले नए गोल्डन एज के लिए तुरंत प्योर करना शुरू कर देंगे। यही वो पॉइंट है जहां सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। इनके स्ट्रिक्ट रूल्स इसी प्योरिटी का प्रोसेस है। ये सब उस परफेक्ट संसार में जाने की प्रिपरेशन थी। इसलिए लोग अपने परिवार का विरोध सहकर भी इस कम्युनिटी से जुड़ रहे थे। लेकिन इस 5000 साल के मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बड़ा फ्लो यानी गलती सामने आई। वो थी महाविनाश की भविष्यवाणियां। शुरुआती समय में इस पुराने संसार के समाप्त होने की कुछ फिक्स टाइमलाइन दी गई थी। कहा गया था कि 1976 और फिर 1987 के आसपास में यह संसार समाप्त हो जाएगा और नया युग शुरू हो जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। साइकोलॉजी कहता है कि जब ऐसी भविष्यवाणियां फेल होती हैं तो कोई भी आम ग्रुप टूटकर बिखर जाता है। लोगों का ट्रस्ट समाप्त हो जाना चाहिए था। तो फिर जब 1976 में संसार समाप्त नहीं हुआ तो क्या हुआ? किसी भी नॉर्मल ग्रुप का इस पॉइंट पर टूटना फिक्स था। लेकिन यहीं से स्टार्ट होती है एक नई डार्क कंट्रोवर्सी और साथ ही स्टार्ट होता है एक ऐसा ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक जिसने इन्हें यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा दिया है। महाविनाश की डेट्स फेल होने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा वैचारिक भूचाल आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो भविष्यवाणियां गलत नहीं थी, बल्कि उन्हें समझने का तरीका गलत था। यहीं से एडवांस पार्टी या फिर पीबी के नाम का एक अलग ग्रुप टूटकर बाहर निकल गया। इस अलग हुए ग्रुप की लीडरशिप वीरेंद्र देव दीक्षित कर रहे थे और यही इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री का सबसे डार्क और कंट्रोवर्शियल चैप्टर बन गया। इस नए ग्रुप पर बहुत ही सीरियस आरोप लगे और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई। मेन ऑर्गेनाइजेशन को लीगल रूप से इस विवादित ग्रुप से खुद को पूरी तरह से अलग करना पड़ा। इस
भारी विवाद के बाद में ब्रह्म कुमारीज ने अपनी सोच में एक बहुत ही बड़ा पीवट यानी बदलाव किया। पीवट का मतलब है अपनी पुरानी अप्रोच को पूरी तरह से बदलकर एक नया रास्ता चुनना। उन्होंने समझ लिया कि डर से समाज का कोई भला नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने महाविनाश के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन के आइडिया में बदल दिया। अब उनका सारा फोकस संसार समाप्त होने पर नहीं बल्कि इंसान के मेंटल डेवलपमेंट पर आ गया, और यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने इन्हें एक बंद कम्युनिटी से निकालकर ग्लोबल एनजीओ में बदल दिया। आज ये भारत गवर्नमेंट के साथ में मिलकर नशा मुक्त भारत जैसे बहुत बड़े कैंपेन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, माउंट आबू में संसार के सबसे बड़े सोलर थर्मल पावर प्लांट में से एक इनके द्वारा चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज यह ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के साथ में क्लाइमेट चेंज और वुमेन एम्पावरमेंट पर ऑफिशियली काम कर रही है। तो इन सब बातों के बाद हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं? क्या ब्रह्म कुमारीज एक कंट्रोवर्शियल कल्ट है या मॉडर्न समाज की प्रॉब्लम को सुलझाने वाली एक बहुत ही एडवांस फिलॉसफी है? फाइनल सच क्या है? सच यह है कि इसका कोई एक सीधा उत्तर नहीं है। एक तरफ यह सच है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रिक्ट रूल ने कई परिवारों में टेंशन क्रिएट की और उनकी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई, लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही सच है कि उन्होंने संसार की सबसे बड़ी फीमेल लीडरशिप वाली कम्युनिटी खड़ी कर दी है और लाखों लोगों को उनकी फास्ट लाइफ में डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकालकर एक स्पिरिचुअल पीस का रास्ता दिया है। तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यह देखने वाले के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगर आपको इस डीप डिकोडिंग ने थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही माइंड बेंडिंग टॉपिक से हिंदू धर्म से जुड़े हुए आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं, अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।